आपकी मंगेतर की तस्वीरें। मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अम्मी ने कहा कि ये तस्वीरें आपको दे दूं, मैंने दे दी। और तुमसे जो मैंने कहा था कि अम्मी से बात करना कि मेरे दिल में क्या है। क्या है तुम्हारे दिल में? बताना जरा, मैं भी तो सुनूं। खुदा खुदा करके इस मामले को लपेटा था मैंने, अब ये कौन सा नया चक्कर शुरू कर दिया साहबजादे? कोई चक्कर भी नया नहीं है, वही पुराना है। आज हमने कितने दिनों बाद इतना अच्छा वक्त गुजारा है ना साथ में तोबा। You know what? मुझे तो इल्यूजन्स होने लगे। इल्यूजन्स? हाँ तोबा, पता है आज जब हम अपने घर वापस आ रहे थे ना, तो मुझे लगा कि हम अपने घर वापस आ रहे हैं। वो घर जहाँ पे तुम, मैं और मम्मा साथ में रहती थी। ऐसा लगा जिस तरह मम्मा हमारा इंतजार कर रही हैं। वो गुस्से में भी हूँ, डांटूंगी, और हम हंस रहे हैं और सोच रहे हैं उनसे बहाना क्या बनाए। फिर सोचा मामा से बहाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम घर जाएंगे ना, तो वो हमें देख के अपना सारा गुस्सा भूल जाएंगी और मैं फौरन उनके गले लग जाऊंगी। फिर वो बोलेंगी कि तुम दोनों होती हो तो मुझे पूरी दुनिया नजर आती। तो मुझे मामा याद आ रहा। पागल लड़की, ये तो कुदरत के फैसले होते हैं। याद है मामा मैं कहा करती थी कि मैं जो कुछ तुम दोनों को सिखाना चाहती हूँ वो सिखा नहीं पाई, और अब देखो हिबा, मामा के जाने से हमें क्या कुछ नहीं आ गया, हमें जीना आ गया, दुनिया को फेस करना आ गया। जो कुछ मामा हम अपनी ज़िंदगी में नहीं सिखा पाए, वो उन्होंने हमारी ज़िंदगी से निकल कर हमें सिखा दिया। हिबा, मामा हमसे दूर होकर भी हमारे बहुत करीब हैं। यही तो मोहब्बतों के कमाल होते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर तूबा में बुराई ही क्या है। आपको पहले भी जो एतराजात थे वो तूबा से मुताल्लिक नहीं थे। आपको एतराज था तो यमुना आंटी पर, उनका कमाल हसन से ताल्लुक पर। अब ना तो कमाल हसन है ना यमुना आंटी। उस बेचारी सीधी सादी मासूम से लड़की से आपको परेशानी क्या है जो आप उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करती? ये जिस लहजे में तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो, ये परेशानी क्या कम है? मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि ये माँ बेटियां शराफत और मासूमियत की आड़ में क्या कुछ गुल खिला सकती हैं, और देखो मेरा अंदाजा 100% दुरुस्त साबित हुआ। गज़ब खुदा का। दीदा दलेरी तो देखो उस लड़की की कि एक बार जहां से बेइज्जती होके रिश्ता खत्म कर दिया गया,
वहां फिर मंडलाना शुरू कर दिया उसने। लेकिन हम इतने बेगैरत नहीं है कि अपना ही थूका चाटेंगे। मैं तो मर कर भी अब उसे अपनी बहू कभी ना बनाऊं। और तुम क्या समझते हो अरसद? ये हाँ और ना का खेल खेलना बहुत आसान है। तुम चाहते हो कि मैं जाके अब तुम्हारे मामू के घर इनकार कर दूं। मेरे जीते जी तो ये मुमकिन नहीं है। गैरों के साथ ऐसा सलूक कर लेना बहुत आसान है, लेकिन अपनों के साथ नहीं। खानदान भर में नाक कट जाएगी मेरी। तो मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि आप मामू की तरफ जाएं और मेरी शादी तय करके आ जाए। इतने मासूम ना बनो। मैं सोमिया को बता के गई थी, उसने जरूर तुम्हें बताया होगा। यार अम्मी, मेरी सोमिया से सरसरी सी बात हुई थी, तब तक मैं तूबा से नहीं मिला था। अब जब मैं दोबारा उससे मिला हूं तो मुझे एहसास हुआ है मैं उसे ही चाहता हूं और उसी से शादी करूंगा। आपको अपनी बेटी की इतनी शदीद ख्वाहिश पूरी करने में प्रॉब्लम क्या है? जिस लड़की ने शादी से पहले ही तुम्हें इतना बेबस कर दिया है, वो शादी के बाद क्या कयामत ढाएगी, इसका मुझे बखूबी अंदाजा है। बस महरीन जैसी सीधी सादी मासूम लड़की ही ताबेदार बहू साबित हो सकती है। मुझे अल्लाह मियाँ की गाय जैसी लड़की नहीं चाहिए। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। जो लड़की सिर्फ इस घर से ब्याह कर लाई जाए कि वो खानदान की खिदमत करे और ताबेदार हो। और एक बात और अम्मी, अगर आप ये समझ रही है ना कि तूबा मुझसे शादी के लिए मेरे इर्द गिर्द मंडला रही है और मुझसे शादी करना चाहती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उससे शादी की ख्वाहिश मेरी है। और एक बात ये कि जब मर्द अपनी जिद पर उतर आता है ना, तो अपनी जिद पूरी करके छोड़ता है। फिर ना तो माँ की इल्तिजाएं असर करती हैं, ना खानदान की धमकियां। सोमी अम्मी जी मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही। वो समझती है मेरा तूबा से करीब होना मुझे उनसे दूर कर देगा, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि मुझे तूबा से दूर करके वो ना सिर्फ मुझे मेरी खुशियों से बल्कि अपने आप से भी दूर कर रही है। भाई आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अम्मी को समझाना इतना भी आसान नहीं है। वो पहले भी पता नहीं किस दिल से राजी हुई थी, और मुझे तो लगता है कि उन्होंने शुरू से ही सोचा हुआ था कि वो कुछ ना कुछ करके इस रिश्ते को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगी। उन्होंने ऐसे ही किया। तो फिर तुम भी मेरी बात सुन लो कि मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, जो ठान लिया वो करके रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए तूबा से कोर्ट मैरिज करनी पड़े। कोर्ट मैरिज? आप तूबा से कोर्ट मैरिज करेंगे? हाँ, अगर अम्मी की जिद ने मुझे मजबूर किया तो मुझे इंतहाई कदम लेना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है कि आपके इस इंतहाई कदम में तूबा आपका साथ देगी? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी जिस दरिया ने अपने बंद तोड़ दिए हो, वो अपने साथ सभी कुछ बहा के ले जाता है। भाई, तूबा, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है, मेरे साथ चलो। आपके साथ चलूं? लेकिन कहाँ? मेरी और तुम्हारी वाकफियत इस मरहले में तो दाखिल हो ही चुकी है। चाहे तुम मुझ पर एतमाद कर सको कि मैं तुम्हें किसी गलत मकसद से किसी गलत जगह नहीं ले जाऊंगा। चलो। अरसल मेरे लिए सब कुछ अफोर्डेबल नहीं है, और मेरे लिए बहुत कुछ बहुत नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। दुआ, for God's sake, I badly need your help. Come with me. चलो अब।
बन गया तुम्हारा? सोते में बात करती हो जो तुम्हें भूल जाता है कि किससे क्या बात करनी थी। तुम्हारे साथ क्या मसला है? और तुम मुझे यहाँ पे आंखें दिखाने के लिए क्यों आई हो? मैंने तुम्हारा कोई उधार लेके नहीं खाया। तुमने ठेका उठाया हुआ है कि तुम मुझे जलील करती फिरो और मैं बोलूं भी ना। मैडम, तुम्ही ने कहा था कि मैं तुम्हें एड एजेंसीज में इंट्रोड्यूस करवाऊं। तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हें सिमाब शाह के पास लेकर गई थी। सिमाब शाह के पास तुम्हें पता है कि उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और हिबा, तुम क्या करके आई हो उसके साथ? मैंने वही किया जो वो कमीना इंसान डिजर्व करता है। मुझे तो लगता है कि मुझे किसी ने गाली दी है और मैंने उसका मुंह नहीं तोड़ा, इसलिए पछता रही हूं अभी तक। पछताओगी तो तुम अभी और। तुम्हें पता है तुम किसके ऑफिस में किसकी इंसल्ट करके आई हो? सिमाब शाह की इंसल्ट करके आई हो तुम। सिमाब शाह माय फुट। मेरा पास चलता ना तो उसको उसके स्टूडियो की खिड़की से नीचे गिरा देती। हिबा, तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? उसने ऐसी कौन सी गलत बात कर दी है तुम्हें? क्या कहा क्या उसने तुमसे? पोर्टफोलियो बनवाने की बात हुई थी ना, तो पोर्टफोलियो बुर्का पहनकर या तस्बीह हाथ में पकड़कर नहीं बनते। और शुक्र करो तुमसे सिर्फ फोटोग्राफी की हद तक बात हुई है। यहाँ इस फील्ड में ना लड़कियां एक छोटा सा कमर्शियल हासिल करने के लिए ना जाने क्या क्या करती हैं। और तुम्हें पता होना चाहिए कि इस फील्ड में अपनी ब्यूटी को कैच करवाना। तुम्हें पता चल गया और तुम्हारे सिमाब शाह को कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। तो बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम। कौन सा नेक्स्ट टाइम? मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि तुम कितनी अनप्रिडिक्टेबल और कितनी अनरिलायबल लड़की हो। हिबा, अब तो तुम मेरे पैरों में भी पड़ जाओगी ना, तो मैं तुम्हें किसी से नहीं मिलवाने वाली। मैं मर भी जाऊँ ना तो तुम्हारे पाँव नहीं पड़ूंगी। और बेहतर ये होगा कि तुम मेरे घर से अभी चली जाओ। आउट। अरसल, आपको जो भी कहना आप जल्दी कहिए। मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती। तुम्हारा क्या ख्याल है तुम आगे? मैं तुमसे क्या बात करने के लिए तुम्हें यहाँ लेके आया? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तुम मेरे बारे में क्या राय रखती हो? कैसा इंसान समझती हो मुझे? मैं आपको एक शरीफ और साफ नीयत रखने वाला इंसान समझती हूँ। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? नहीं। अगर हमारे पास्ट में वो भयानक इंसिडेंट ना हुआ होता और मैं तुम्हें अब प्रपोज करता तो तुम्हारा क्या जवाब होता? अरसल, आपको क्या कहना है प्लीज आप साफ साफ कहिए। मेरी अम्मी मेरी शादी करना चाहती है। हाँ तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? हर माँ की ख्वाहिश होती है कि अपने जवान बेटे की शादी करे, तो मसला क्या है इसमें? मसला है ना, मैंने उनसे साफ कह दिया कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। क्या? लेकिन क्यों? जब मैं आपको साफ साफ बता चुकी हूँ कि मेरे और आपके दरमियान ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर आपने उनसे ऐसा क्यों कहा? लेकिन मैं एक अनजानी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? उसे कैसे प्यार कर सकता हूँ? सच तो ये है कि मैं इसकी हिम्मत ही नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारे साथ क्या मसला है? मसला क्या तुम्हारे साथ आखिर? हम दोनों के बीच में एक अच्छा खुशगवार सा एहसास पैदा हो चुका था। तुम मुझे पसंद नहीं तो नापसंद भी तो नहीं करती थी। शायद उस एहसास को मैं ही फील कर रहा हूँ, तुम नहीं। लेकिन तुम इस बात को मानो कि एक वक्त हमारे दरमियान ऐसा भी आया था कि तुम भी उस एहसास को फील करने लगी थी। हाँ ऐसा था, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही, लेकिन ये भी सच है कि अब मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है। मामा की अचानक डेथ ने एक मूसलाधार बारिश की तरह हर फीलिंग्स को खत्म कर दिया। अब सिर्फ एक गम का एहसास है जो दिल में ठहर सा गया है। अगर अब मैं जिंदा हूं तो सिर्फ हिबा के लिए, उसकी खुशियों के लिए, उसका साथ देने के लिए। लेकिन सच तो यह है कि ना तो तुम इस हकीकत को जुटला सकती हो ना हिबा, तुम लोगों को इस रिश्ते की फ्यूचर में कमी महसूस होगी। ना तो तुम अकेले जिंदगी गुजार सकती हो ना वो। ये तो नहीं होगा ना कि तुम दोनों एक दूसरे का साथ देते देते जिंदगी गुजार दो। हाँ मैं जानती हूँ, जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा जब उसकी जिंदगी में भी कोई शख्स आ जाएगा और मेरी जिंदगी में भी। लेकिन मेरी जिंदगी में जो शख्स आएगा आप वो नहीं है अरसल। तुम सिर्फ जुबान से कहती हो कि तुमने मुझे माफ कर दिया, लेकिन हकीकत कुछ और है।
हकीकत तो ये है तुम हिम्मत ही नहीं कर पाई मुझे माफ करने की, कभी भी नहीं। ये बात नहीं है अरसल। तो बात है क्या, मुझे बताती क्यों नहीं तुम? मैं हिबा की खुशियों के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा सकती और हिबा आपको सख्त नापसंद करती है। तुम मेरी मोहब्बत से, मेरे इसरार से इसलिए नजर चुरा रही हो कि हिबा से पसंद नहीं करेगी, ये कहना चाह रही हो तुम? वो बहुत शिद्दत पसंद है अरसल, आप उसको नहीं जानते। मैं उसे जानती हूँ, मेरी बहन है। अच्छा, अगर हिबा मान जाए तो फिर क्या जवाब होगा तुम्हारा? बोलो, फिर क्या कहोगी तुम? मुझे जवाब दो तूबा, बोलो तूबा, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए तूबा, मैं बहुत टेंस हूं, बताओ। अरसल, आप हिबा से बात करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, आपको सख्त नाकामी होगी, मुझे शर्मिंदगी। मैं बहैसियत एक इंसान आपको पसंद करती हूँ और आपको दुख नहीं देना चाहती। बेहतर होगा कि आपकी वालिदा जहाँ का है वहाँ शादी कर लें, शायद इसी में हम सबकी भलाई है। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? गुड गुड। सुनो हिबा, यार उस दिन खामखा तुम्हारे मेरे दरमियान बहस हो गई थी और कोई बात भी नहीं थी और तुमने फजूल आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर दिए थे। एक काम करते हैं, भूल जाते हैं लड़ाई और दोस्ती कर लेते हैं। हिबा देखो, मैं अच्छे दोस्तों की कदर करती हूँ और मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। फ्रेंड्स, दोबारा से? अच्छा, क्या वो तुम्हारी सड़ू बहन? हाँ, पता है इसके बारे में कुछ कहा? बहन है मेरी। हाँ हाँ, बहन है, देखिए। हिबा, मैं तुमसे जरूरी बात करनी। किस बारे में? बात ऐसी है कि मैं यहाँ पे दरवाजे पे खड़ा होकर नहीं कर सकता। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? If you don't mind. हिबा, मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम मेरे बारे में मुझे नेगेटिव ओपिनियन क्यों रखती हो? हाँ, ये सच है कि मैं आपके बारे में नेगेटिव ओपिनियन रखती हूँ। इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझती। वैसे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मेरा जवाब क्या है। मेरी मामा और मेरी बहन लोगों में दौड़ते हुए खून की तरह मेरे लिए। मैं उनको दुखी देखने का सोच भी नहीं सकती और हर उस शख्स से कदूरत रखती हूँ जो उन्हें दुख देता है। सच तो यह है कि तुम इस गलत फहमी की वजह से अपनी बहन की खुशियों का रास्ता रोक रही हो। ओह रियली? आप तो पहले भी हमारी फैमिली को बहुत सी खुशियां दे चुके हैं ना? ये अब कौन सी खुशियां हैं? मेरा मतलब है इन खुशियों की नौयत क्या है? हिबा, मैं तुबा से शादी करना चाहता हूँ। माजी में हुई गलतियों का अजाला करना चाहता हूँ। मैं तुबा से मोहब्बत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं उसके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर साबित हो सकता हूँ। तो फिर क्या वजह है कि तुम नहीं चाहती कि उसे एक अच्छे और मुखलिस इंसान का साथ मिल जाए? मैं उसके दिल में अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर फील कर सकता हूँ। लेकिन क्या वजह है कि तुम हम दोनों के बीच में एक दीवार बनकर खड़ी हो और मजीदों के हम ना मिले? आपकी अच्छाई और आपका खलूस तब कहां था मिस्टर अरसल, जब आपकी वालिदा हमारे घर में मेरी मामा की बेइज्जती कर रही थी। उन्होंने सबके सामने मंगनी तोड़ने का ऐलान किया था और फिर अपना 2 कौड़ी का सामान तक मंगवा लिया था हमारे घर से। कहां थे आप तक? कहां थी आपकी मोहब्बत और वो दावे मेरी बहन के साथ जो किए थे? तुम एक बुज़दिल इंसान हो मिस्टर अरसल।
और एक बुज़दिल इंसान कभी किसी का अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं बन सकता। तुम अपनी इसी बेवकूफी के हाथों उसके रास्ते में आने वाली खुशियों को रोक रही हो, उसे हकीकी खुशियों से महरूम कर रही हो। वो आज भी मुझे पसंद करती है, वो आज भी मेरी तरफ बढ़ना चाहती है, लेकिन तुम उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हो। हिबत तो अच्छा, तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि तूबा के दिल में क्या है? हाँ, पूछा है मैंने उससे पूछ के ही मैं तुमसे बात करने आया। क्या तूबा ने तुमसे कहा कि वो तुम्हें आज भी पसंद करती है? क्या तुमसे शादी करना चाहती है? हाँ हाँ, वो मुझे पसंद करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। कितना अकेला कर दिया तुमने मुझे। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है तूबा? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? आई कांट बिलीव इट। तुम उस घोंचू से करीब होने के लिए मुझसे दूर हो रही हो। तुम्हें आज फिर उसकी मोहब्बत की, उसके साथ की जरूरत महसूस हो रही है, जिसने कल तुम्हें बेदर्दी से ठुकरा दिया, जिसने मंगनी ही नहीं तुम्हारा और मामा का दिल भी तोड़ दिया था, जिसने मामा को, मेरी प्यारी मामा को इतना बड़ा दुख दिया। हाउ कैन यू फॉरगेट दैट तूबा? ठीक है, तुम्हें जो करना है तूबा तुम करो। तुम जिंदगी के तमाम फैसले करने में आजाद हो। अब मैं कभी तुम्हारी खुशियों के रास्ते में नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी।
थैंक यू। वैसे तुम भी क्या याद करोगे कि हमसे पोर्टफोलियो बनवाया था? अच्छा सिमाब, तुम्हारे ख्याल में हिबा में वो स्पार्क है, ये मॉडल बन सकती है? स्पार्क ही स्पार्क है। वैसे तुम ये खाम में ये पैसे जाया कर रही हो। वैसे जो मैंने तुम्हें ऑफर की थी तुम उसके बारे में सोच सकते हो। शट अप सिमाब, मेरे हाथ में गर्म कॉफी का कप है, गिरा दूंगी। यार ऐसा करते हैं कि इसका एक पोर्टफोलियो बुरके में करते हैं, रातों रात तुम सुपर मॉडल बन जाओगी। जिन बुरका पोश ख्यालात के साथ तुम इस फील्ड में दाखिल होने का सोच रही हो, उन ख्यालात को शोबिज़ के डोर स्टेप में ही छोड़ दो तो बहुत बेहतर है। अखलाकियात का शोर मचाने वाले को यहाँ कोई घास नहीं डालता, और ये जो भरमबाजी है ना, ये भी काम नहीं आती। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। चलिए। वैसे वो ऑफर अभी भी अपनी जगह बरकरार है। मुझे तुम जैसी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मॉडल्स बहुत पसंद है। मेरी पिक्चर्स कब तक मिल जाएंगी मुझे? 2 दिन तक। क्या सोच रही हो? तूबा से डर लग रहा है? नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी पर्सनल कार कब लूंगी। You know what, Navish? I really love to drive and I love to fly. मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक बहुत जल्द तुम अपनी पर्सनल गाड़ी ले लोगी। तुम्हें पता है, किस्मत की देवी तुम जैसी हसीनाओं पर तो बहुत जल्दी मेहरबान हो जाती है। बहुत हुस्न परस्त होती है, ये तो हम जैसे को पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो बेल रहे हैं। Navish, thank you so very much. कौन? तुमने मेरे लिए इतना किया है, मेरी इतनी हेल्प कर रही हो, पता नहीं कहाँ कहाँ मुझे इंट्रोड्यूस करवा रही हो, और पोर्टफोलियो के पैसे भी तो तुम ही ने उधार दिए। मैं तुम्हारी वाकई में थैंक्स कर रही हूँ। हाँ, ये तो तुम सही रहे हो। आजकल कोई किसी के काम नहीं आता। मगर पता है बाप, ये सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कह रही, इसमें मेरा भी फायदा है। मतलब आजकल काम वाम तो ज़्यादा है नहीं, बस कमीशन पर ही गुजारा। तुम भी ज़्यादा खुश मत हो, जब तुम्हें भी काम मिलना शुरू हो जाएगा ना, तो तुम्हारे काम से मैं अपना कमीशन ले ओके। क्या बात है भाई, आप टेंस से नजर आ रहे हैं। आपने खाना भी नहीं खाया और किसी से बात करने के मूड में भी नहीं है। स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है यार। तब से एक अजीब सी खलिश का गिल्ट का शिकार हूं। खैरियत, ऐसा क्या कर दिया आपने? मैं तुबा की परमिशन के बगैर, उसके इल्म में लाए बगैर हिबा से मिला। बातों की रवानी में जोशो जज्बात में उसे गलत बयानी कर बैठा।
कैसे गलत बयानी? मैंने हिबा से कहा कि तूबा मुझे पसंद करती है और मेरी जिंदगी में वापस आना चाहती है, लेकिन इस सब के बावजूद वो हिबा के खौफ की वजह से ऐसा कर नहीं पा रही। मैंने उससे कहा कि हिबा से ये सब कहने के लिए मुझे खुद तूबा ने इजाजत दी थी। मैंने गलत किया ना सुमी। बज़ाहिर तो ऐसा ही नजर आता है। अगर तूबा ऐसा नहीं सोचती तो ये तो आपने गलत ही किया है। लेकिन आप परेशान क्यों हो रहे हैं? दोनों बहनें आपस में बात करके इस मामले को सेट कर लेंगी। तूबा मेरे बारे में क्या सोचती होगी? मैं तो उसका सामना करने से भी कतरा रहा हूँ, उसे फेस नहीं कर सकता। तूबा से सॉरी कर लें, बस यही एक ऑप्शन रह जाता है। तुम तूबा के पास जाओ ना। मैं? हाँ, क्योंकि तुम उसकी दोस्त हो, तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो, तो तुम उसे बेहतर तरीके से समझा सकती हो। सोमी, तुम उसे समझाना कि मेरा हिबा से ऐसी बात करने का कोई इरादा नहीं था। मैं जज्बात में आके बातों की रवानी में सब कुछ कह बैठा, ना मैं तो उसे कभी भी ऐसा ना कहता। मैं दिल में। लेकिन भाई, आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, वहां बात करके भी तो आप ये मामला क्लियर कर सकते हैं। तूबा ऑफिस के काम के अलावा कोई बात नहीं करती और उनके घर में जाना नहीं चाहता। वहां पे हिबा भी होगी, उन दोनों का क्या रिएक्शन होगा? लेकिन भाई, वो अगर अम्मी को पता चला कि मैं आपके और तूबा के दरमियान पुल का काम से अंजाम दे रही हूँ, तो वो मुझसे भी खफा हो जाएंगी। ठीक है सोमी, तुम जाओ, ये मेरा मसला है ना, मैं खुद ही हैंडल करूँ। लेकिन भाई, तुम जाओ सोमी। थैंक यू। भाई, कोई वक्त है वापस आने का? और कहाँ गई थी तुम? मैं अपना पोर्टफोलियो बनवाने के लिए गई थी। और जहां तक बातें वक्त थी, जिस फील्ड में मैं इंटर होने वाली, वहां पर दिन रात नहीं देखे जाते। वहां पर की रोशनी रात को भी दिन बना देती है। पूछ सकती हूँ, ये भूत अचानक इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? नहीं, तुम नहीं पूछ सकती। मैंने तुम्हारे और अपने दरमियानी पूछताछ, रोक टोक, अगर वगैरह तमाम रिश्ते खत्म कर दिए। तुम जो करना चाहती वो करो, और मैं वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग है या बिजली का मीटर? हर वक्त घूमता ही रहता है। कल तक तो अच्छी भली थी तुम, आज फिर करंट मार रही हो। तो मुझे पागल कर दोगी हिबा। तो मेरी फिक्र करना छोड़ क्यों नहीं देती तूबा? मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझती हूँ। और मैं तुम्हें कह चुकी हूँ ना कि मैं तुम्हारे मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगी। तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ क्यों नहीं देती तूबा? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बददिमाग, बेमुरत और सेल्फिश नहीं हूँ हिबा। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम्हारी हर तरह की जिम्मेदारी है मुझ पर। अगर मम्मा होती ना। मामा के नाम पे मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत क्या करो तूबा। मैं अपने रास्ते का इंतखाब कर चुकी हूँ, तुमने भी तो कर लिया अपना रास्ता इख्तियार। जाओ, जाके अपनी जिंदगी जियो और अपना घर बसाओ। गुड नाइट। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम्हारी हर तरह की जिम्मेदारी है मुझ पर। अगर मम्मा होती ना। मामा के नाम पे मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत क्या करो तूबा। मैं अपना रास्ता इख्तियार कर चुकी हूँ, तुम भी अपना रास्ता चुन चुकी हो ना। तो जाओ, जाके अपना घर बसाओ। Good at posture, no? Yeah. बहुत अच्छा है posture इसमें. Good. Very good.
सच में भी अच्छी लग रही है। क्या चीज है यार, कहाँ से मिली है तुम्हें? वेरी गुड। I was talking about this picture. तुबा, मैं तुमसे एक बात करनी थी। एक्चुअली मुझे कुछ बताना था तुम्हें। तो बात ये कि सॉरी सर, मेरी वैन आ गई है, मुझे जल्दी है इस वक्त, मैं जाती हूँ वापस। चलो ठीक है।